हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, माय नेम इज सुर सिंह अलावे। आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंक्शन ऑफ प्रोनाउन और फंक्शन प्रीपोजिशन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं विजिट किया तो जरूर विजिट करें। वीडियो को भी जरूर देखें, आपका ग्रामर इंप्रूव होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। और आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो सर्वनाम होते हैं उनका क्या काम है। तो जीरो एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो डेफिनेशन देखते हैं हम प्रोनाउन की। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं? जो नाउन होता है ना, संज्ञा, उसके नेम को रिपीटेशन से बचाने के लिए यूज करते हैं। यानी कि उसकी रिपीटेशन बार बार होती है नाउन की, तो उसके बदले हम जो सर्वनाम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को बार बार दोहराव को रोकने से रोकते हैं, यानी कि जो रिपीटेशन उसको खत्म करते हैं। कौन? प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, रमेश इज बॉय। रमेश एक लड़का है। ही गोज टू स्कूल, यानी कि जो रमेश है वो बॉय है, लड़का है, और लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। तो जो ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि जो ही मतलब रमेश है। कौन है? रमेश है। तो यहाँ ही क्या मतलब क्या हुआ? रमेश होता है। यहाँ ही बार बार रमेश को रिपीट करने होने से बचाता है, यानी कि रमेश लिखने से हम बेहतर होगा कि हम ही लिखें। तो ऐसे वर्ड जो शॉर्ट में यूज करते हैं, रिपीटेशन खत्म करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड डेफिनेशन प्रोनाउन। तो यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और उसके काम को भी देखते हैं कि कहाँ हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्रोनाउन को, कौन सा प्रोनाउन है कौन सा नहीं है सेंटेंस में, वाक्य में। तो यहाँ दे, देम, इससे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं। आगे देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पहला क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम वो प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तु के लिए सीधे प्रयोग किए जाते हैं। कैसे प्रयोग? जैसे सीधे, है ना। व्यक्ति या तो एनिमल होगा, थिंग होगा, या तो कोई पर्सन होगा, तो इनके लिए जो सीधे यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल के लिए आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सब कैसे प्रोनाउन है? पर्सनल, व्यक्तियों के लिए यूज किए जाएंगे। और पर्सनल प्रॉपर डायरेक्ट यूज किए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। और इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। तो जो नाउन प्रोनाउन का ही काम करता है, क्योंकि रिपीटिशन उनको ही खत्म कर रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना काम करता है पर्सनल प्रोनाउन। से एग्जांपल के लिए समझते हैं, ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है ना, वो मेरा भाई है। तो जहाँ ही है, ही क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। क्या है? सब्जेक्ट भी है ना। इज वर्ब है। इज वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब है ना। और माई का पजेसिव है, स्वामित्व दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है ना। ब्रदर क्या? नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरा कर रहा है। तो ही इज माई ब्रदर, यानी वो जो लड़का है वही उसका भाई है ना। एक ही की व्यक्ति की बात हो रही थी। हम कॉम्प्लीमेंट है ना, जो मैंने पीछे पढ़ा दिया आपको, नाउन का जो फंक्शन था उसमें। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, पूरा काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसको। तो ये क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। चलो नेक्स्ट, सेकेंड हमारा है पजेसिव प्रोनाउन, स्वामित्व सूचक सर्वनाम, जिसमें हम स्वामित्व, अधिकार बताते हैं ना, ऑनरशिप, मालिकाना हक बताते हैं। ऐसे जो प्रोनाउन यूज करते हैं उनको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो स्वामित्व या ऑनरशिप या मालिकाना हक बताते हैं। क्या बताते हैं? स्वामित्व या मालिकाना, मतलब खुद का। जैसे एग्जांपल, माइन मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हीज मतलब उसका या हर उसकी, और हमारा और देव उनके। तो ये सब जो है ना अधिकार बता रहा है। इसका फंक्शन क्या है? ऑनरशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऑनरशिप, है ना। ऑनरशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऑनर। ये तो जैसे ये बॉय कह रहा है, ये दिस इज माई कार, है ना, दिस इज माई एप्पल, मतलब अधिकार दिखा रहा है, मेरा एप्पल है ना। तो ऐसा आगे एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। दिस इज माई पेन, ये गर्ल्स कह रही है कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है ना। इसमें अधिकार दिखा रही है कि मेरा पेन मैंने खरीदा था, तो ये मेरा पेन हुआ ना। तो दिस, दिस क्या है यहाँ पर? यहाँ प्रोनाउन। देखो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनते हैं ना, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक ही प्रोनाउन हो, जरूरी नहीं है। तो दिस क्या है? प्रोनाउन ही है ना। ये दिस भी प्रोनाउन है और सब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है। पेन क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। और इज क्या है? वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। और माइन क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन, अधिकार दिखा रहा, मालिकाना, माइन मतलब मेरा, है ना। मी का सेकंड ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा है? ऑब्जेक्टिव, माइन के ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो मालिकाना हक बता रहा कौन? माइन। तो माइन क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव प्रोनाउन।
आपको यही फंक्शन पता करना था कि पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा होगा। थर्ड हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा खुद को ही, है ना, खुद के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट काम होता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देखते हैं, जब एक्शन सब्जेक्ट पर वापस लौटता है, जो काम वर्ब है ना, जो काम किया वो खुद पर ही हो जाता है, ऐसे को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल कहते हैं माई सेल्फ मतलब खुद, योर सेल्फ तुम स्वयं, हिम सेल्फ वो, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ। तो जो सेल्व्स लगे रहे हैं जहां पे आएगा समझ जाना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद की बात करेंगे उसमें। एग्जाम्पल दिया था, सी हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया है ना, चोट पहुंचा ली, खुद को ही पहुंचा ली, जैसे दिख रहे डायग्राम में। तो उसने सी 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 मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, और सी किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए ना, और सी क्या है, प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट इधर काम कर रहा है। हर्ट क्या है यहाँ पर, वर्ब है, क्रिया है, खुद के ऊपर है ना, एक्शन हुआ है। हर सेल्फ यानी खुद के ऊपर है ना, हर सेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, एक्शन वापस सब्जेक्ट पर हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट पे ये होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर 4 है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक मतलब और जोर देने वाले सर्वनाम, मतलब जो आपका चीज तो है लेकिन उसको जोर देना। जैसे आपने किसी फ्रेंड को कहीं घूमते हुए देखा और घर आके झूठ बोलता है कि मैंने आपको कहीं पार्क में देखा है, फिर आप बोल सकते हो मैंने खुद तुम्हें देखा था, तो ये थोड़ा जोरदार है ना कि मैंने तुम्हें खुद देखा है। तो इस टाइप की जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउन, मतलब जोर देना सेंटेंस में। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोर देने वाले प्रत्यय होते हैं, जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा जोर देने का काम होता है, वो एम्पैथेटिक हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, रवि हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या दिया है, रवि खुद ने किसने किया, खुद ने ही वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, किसने, रवि ने, खुद ने। तो रवि क्या है, नाउन है ना, सब्जेक्ट है। हिमसेल्फ, अब हिमसेल्फ क्या है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन किया हो गया, मतलब उसको थोड़ा जोर दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हिमसेल्फ जो जोर दे रहा है, रवि ने कहा। सॉल्व मतलब खुद ने प्रॉब्लम किया। प्रॉब्लम नाउन, जो प्रॉब्लम वो नाउन हो गया है ना, प्रॉब्लम नाउन हो गई। फिर नेक्स्ट आगे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 5 हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट मतलब संकेतवाचक, मतलब संकेत, इंडिकेट करना, पॉइंट करना उसी चीज को, किसी चीज को, उसको बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे किसी चीज की ओर संकेत करना है ना, तो यहाँ पर क्या है, दीज है, दैट है, दीज, दोज, ये मतलब सिंगुलर, ये सिंगुलर वाले हैं, ये प्लूरल वाले हैं। यदि कोई चीज पास में है तो दीज बोलेंगे, और कोई चीज दूर है तो दीज बोलेंगे, है ना, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, साउंड सेम आ रहा है। तो फंक्शन क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, पॉइंट है, इशारा करना है ना, इशारा करना किसी चीज की ओर, उसको बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट तो एग्जांपल थ्रू देते हैं, दिस इज माय बैग, यह मेरा बैग है ना, किसका बैग है, मेरा बैग है। तो ये जो व्यक्ति देख रहा है कह रहा है कि ये मेरा बैग है, तो ये पॉइंट करना, इंडिकेट कर रहा है। तो दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट है ना, और दिखा रहा है। इज क्या, वर्ब है। माय क्या, पॉजेसिव, मैंने पीछे पड़ गया, मेरा है ना, अधिकार दिखा रहा है। बैग तो नाउन हो गया ना, कॉमन नाउन। नेक्स्ट इंट्रागेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसको बोले इंट्रागेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल दिया, हूँ, हुम, हुम, है ना, हुज, हुम, बीच, वाट, ये सब कैसे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी आ गए सब कैसे हैं, इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक। फंक्शन क्या है, क्वेश्चन बनाना, क्या है इनका फंक्शन, काम क्या है, क्वेश्चन बनाने काम करते हैं। तो डब्ल्यू एच आया मतलब क्वेश्चन है ना, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हूँ मतलब कौन, अब यहाँ पर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है ना ये। और नॉकिंग एट द डोर, अब आपको मैंने, नॉकिंग क्या है यहाँ पर, नॉकिंग क्या है, ये वर्ब है। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। डोर, डोर ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये आपको पहले बता दिया था, समझा दिया था। तो इज नॉकिंग, और एट द डोर प्रीपोजिशन, फ्रेज। तो नेक्स्ट, तो इसमें समझ में आया कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, हूँ है, क्या है ये, हूँ। नेक्स्ट 7 है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव यानी कि संबंधवाचक, क्या है, संबंध, एक रिलेटिव रिलेशन होता है, रिलेशन से ही निकला रिलेटिव। तो रिलेटिव वर्ड मतलब डब्ल्यू एच वर्ड वो भी सेम होता है ना, इंट्रोगेटिव रिलेटिव दोनों सेम आ जाते हैं। तो ऐसा आपको सेंटेंस को देख के पता चलेगा रिलेटिव। तो दो क्लोज यानी दो छोटे छोटे वाक्य या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। जैसे फंक्शन क्या, क्लज को नाउन या उससे रिपीट रिलेट करना,
जो कि नाउन से रिलेट करना है। नेक्स्ट थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सेंटेंस से। दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, ये वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता है। तो यहाँ हु है वो क्या रिलेशन दिखा रहा है ना, ये वही है जो प्राइज जीता है, तो प्राइज का रिलेशन दिखा रहा है ना नाउन से, इसको बोलेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। दिस क्या है यहाँ प्रोनाउन है, इज है वर्ब है, द बॉय क्या नाउन है ना, नाउन है ये। तो हूँ क्या रिलेटिव प्रोनाउन, बॉय से क्लॉज को जोड़ रहा है ना, जो वन द मैच जिसने मैच जीता, तो वन क्या है वर्ब हो गई, द प्राइज ऑब्जेक्ट हो गया है ना। नेक्स्ट 8 है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित जिसका कोई निश्चित नहीं है ना, मतलब जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उसको फिक्स नहीं बताता है, अनिश्चित होता है, उसको लेकर हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं, उसको इंडिफिनिट प्रोनाउन बोले, अनिश्चित प्रोनाउन बोलेंगे। तो इसका है ना अनिश्चित व्यक्ति वस्तु को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल समवन, समबडी, एनीवन, एवरीबडी, फेव, मेनी, ऑल, ये ऐसे जो वर्ड आ गया मतलब कैसा है इंडिफाइनाइट है। और कैसे प्रोनाउन, इनको क्या बोलेंगे प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। समवन अब कुछ पता नहीं है ना, इंडिफाइड कुछ पर्टिकुलर बता नहीं रहा, इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो समवन वर्ड यूज किया, तो समवन क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है प्रोनाउन है, इज क्या है वर्ब है ना, एट क्या है प्रीपोजिशन है, और द डोर क्या है द आर्टिकल है इसमें, और डोर क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जो एट के बाद जो एट द डोर है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। मैंने पिछले पढ़ा दिया प्रीपोजिशन की क्लास, तो आप उसमें समझ सकते हैं। तो यहाँ अपना मेन फोकस इस पे फंक्शन का हो रहा है, समवन प्रोनाउन का हो रहा है, तो यहाँ प्रोनाउन क्या है समवन है। अब 9 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक एक करके बात करना है ना। देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका होमवर्क सभी का चेक करना, तो एक एक करके चेक करते हैं ना, तो उसको बोले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। तो व्यक्तियां चीजों को अलग अलग दिखाते हैं, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, इस टाइप की जो वर्ड आएंगे वो कैसे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका फंक्शन क्या है इंडिविजुअलिटी, मतलब अलग अलग दिखाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, है ना, हर विद्यार्थी मौजूद था। कहाँ क्लास में मौजूद था, हर एक विद्यार्थी है ना, एक भी पूरे विद्यार्थी। तो इसका ईच मतलब क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया ईच ऑफ, है ना। और ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफ के बाद सारा है ना ऑफ प्रीपोजिशन है, वाज वर्ब है, और प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट होता, कंप्लीट कर रहा है कि जो स्टूडेंट है वही प्रेजेंट थे, है ना, सब्जेक्ट कोई क्लेरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो ये था ईच क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक एक करके बात कर रहे हैं। ईच मतलब हर एक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मतलब वाइस वर्सा उल्टा है ना, जस्ट पारस्परिक सर्वनाम, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रिया, उसको बोलेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं ईच अदर वन अनदर, है ना, ईच हर अदर वन अदर एक दूसरे, तो जो म्यूचुअल रिलेशन दिखाता है ना एक दूसरे का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं ना, उसको वाइस वर्सा उल्टा दिखाता है रेसिप्रोकल, है ना। तो ऐसे जो वर्ड यूज होते हैं इनको बोलेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, है ना। तो दे भी प्रोनाउन है ना, और लव क्या है यहाँ पर वर्ब हो गई, और ईच अदर, ये ईच अदर क्या है डिस रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्या है रेसिप्रोकल, है ना, ईच प्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट समरी की देखते हैं हम, रिवीजन अपने जो पढ़ा। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना। पर्सनल प्रोनाउन किन के लिए, अब पर्सनल मतलब व्यक्तियों के लिए होगा, या तो वस्तु के लिए, या तो फिर एनिमल एक स्पेशल डायरेक्ट यूज होते हैं, उनको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन, है ना। आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सारे कैसे पर्सनल है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेट मतलब संकेत को अच्छे है ना इंडिकेट करना, उसको दीज, दैट, दीज, दो, ये सब कैसे हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो हूँ, हुम, व्हाट, विच, हूँ, ये सब कैसे हैं इंटरोगेटिव है। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव मतलब अधिकार बताना कि ये मेरा है, ये पेन मेरी है, ये बुक मेरा है, ये कार मेरी है, तो इसमें पोजीशन अधिकार दिखा रहा है, ये मेरा बेटा है ना। इस टाइप की जो पोजीशन दिखाते हैं उनको बोलेंगे हम पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे माइन, यूर, और, हीज, हर्स, देयर्स, ये सब कैसे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या कौन कौन, अनिश्चित है ना, जो समवन हो गया, एनीवन, नोबडी, एवरीबडी, नथिंग, ये सब कैसे हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के ऊपर जो एक्शन होती है, काम होता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ,
हर सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब कैसे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब वाइस वर्सा, पारस्परिक जो संबंध को दिखाता है उसको बोलेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर, वन अदर, एक ऐसे वर्ड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए। रिलेटिव है ना, संबंध बताने वाले, तो हु, हुम, विच, दैट, हुज, ये सब कैसे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है। एम्फेथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम होते हैं ना, सेम होते हैं। देखो वर्ड सेम होते हैं लेकिन सेंटेंस के ऊपर थोड़ा, एम्फेथेटिक में क्या होता है थोड़ा जोर देते हैं उस वर्ड पे, नहीं कि ये काम मैंने ही किया, खुद नहीं किया, ऐसा है ना। तो ऐसे वर्ड को हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, सब्सक्राइब इफ़ यू फर्स्ट टाइम विजिट माई वीडियो। और अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।